नमस्कार, मैं लेख शेखर शर्मा। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असफलता का डर। असफलता के डर के कारण हम देखते हैं बहुत से विद्यार्थी पढ़ाई तो बहुत अच्छी करते हैं, तैयारी भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में वो भूल जाते हैं। मेरे पास अक्सर बहुत से विद्यार्थी आते हैं, उनमें से ज़्यादातर की एक ही समस्या रहती है और एक ही शिकायत रहती है, जिसे हम परीक्षा में भूलना कहते हैं। ज़्यादातर जो मेरे पास विद्यार्थी आते हैं ना, वो एक ही समस्या लेकर आते हैं कि पढ़ते तो खूब हैं, लेकिन एग्जाम में हम भूल जाते हैं। वे सभी मुझसे एक ही बात कहते हैं, परीक्षा से पहले मुझे सब कुछ याद रहता है और परीक्षा के बाद भी सारे जवाब याद आ जाते हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। मतलब परीक्षा देने से पहले भी सब कुछ याद है, परीक्षा देकर आ गए उसके बाद भी सारे जवाब दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में जाते ही जाने विद्यार्थियों को क्या हो जाता है, ऐसा लगता है दिमाग बिल्कुल ही खाली हो गया, कुछ है ही नहीं दिमाग में, दिमाग का बैलेंस ही उड़ गया पूरा। आई बात आपको समझ में? हम में से बहुत से लोगों ने ऐसी समस्या का सामना किया होगा। इसका स्पष्टीकरण अवचेतन मन के एक प्रमुख नियम से दिया जा सकता है मेरे मित्रों। वही विचार साकार होता है जिस पर हम सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। आपका या मेरा या किसी का भी हमेशा वही विचार साकार होता है जिस पर हम अपना सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। जब इन विद्यार्थियों से मैंने बात की तो बात करते समय मुझे यह पता चला कि इन विद्यार्थियों का ध्यान असफलता के डर की तरफ बहुत ज़्यादा था। उनका ध्यान और उनके जो विचार थे ना, वो सबसे ज़्यादा किस तरफ केंद्रित थे? असफलता के डर की तरफ केंद्रित थे। परिणाम स्वरूप उनका मन असफलता को साकार कर देता है। देखिए, एग्जाम में हम क्या सोचते हैं कि मेरा दोस्त तो 8 घंटे पढ़ रहा है, मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, मेरा दोस्त तो 10 घंटे पढ़ रहा है, मैं 15 घंटे पढ़ूंगा। कंपटीशन चालू हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, अरे यार मैं इतना पढ़ता रहूँ, अगर मेरे को याद नहीं आया तो, अगर मुझे याद नहीं आया तो, धमाधम 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 रट्टे लग रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर मुझे याद नहीं आया तो, अरे अगर ये क्वेश्चन आया ही नहीं तो, अरे अगर पीछे से क्वेश्चन आ गए तो बुक में से, हम उल्टी उल्टी बातें सोचते रहते हैं। एग्जाम में जरूरी नहीं है सभी विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थियों का ध्यान असफलता की तरफ रहता है। डरते रहते हैं, वो डरते डरते तैयारी करते हैं, ठीक है। और जहां मन में डर होता है वहीं नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, और फिर क्या होता है, एग्जाम में आप सब कुछ भूल जाते हो, तो जो विचार आपके सबसे ज़्यादा दिमाग में आ रहे थे वो साकार हो जाते हैं। क्या विचार आ रहे थे कि भाई मैं भूल नहीं जाऊं, और वही हो गया आपके साथ। आई आपको बात समझ में? असफलता का डर ही एग्जाम में अस्थायी भुलक्कड़पन लाकर असफलता को साकार कर देता है। असफलता का डर अस्थायी भुलक्कड़पन लाकर असफलता उत्पन्न कर देता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक दो वाक्य सुनाऊंगा, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मेरे एक मित्र हैं, ठीक है, वो क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उन्होंने क्या किया था, एक बार अपनी स्कूल वगैरह छोड़कर, अपनी पूरी इनकम वगैरह छोड़कर, कमाना धमाना उन्होंने मतलब छोड़ दिया। उन्होंने सोचा गवर्नमेंट जॉब की मैं तैयारी करूंगा, तो उन्होंने क्या किया, वो एक बड़े शहर में गए, ठीक है, वहाँ उन्होंने रूम लिया, कोचिंग भी की, 1-1.5 लाख रुपए उन्होंने खर्च भी किए, अच्छी उन्होंने तैयारी भी की, बहुत जम के पूरा दम लगाकर, लेकिन उनका नंबर नहीं आया, थोड़े 5-10 नंबर से वो रह गए, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ, जब भी वो कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते तो उन्हें डर लगता। क्या लगता? उन्हें डर लगता। वो पुरानी घटनाएं याद करते कि एक बार मैं पहले भी इतना नुकसान कर चुका हूँ, मेरे इतने सारे पैसे लग गए थे, मेरा नंबर नहीं आया। डरते हैं वो, पुरानी बातों को याद कर करके क्या होते हैं, डरते हैं, और डर के कारण ही अचानक से उनके मन में नकारात्मक विचार आते हैं
कहीं पहले जैसा ही नहीं हो जाए, मैं असफल ना हो जाऊं, मैं पहले जैसा ना हो जाए, मैं असफल ना हो जाऊं। बार बार डर में जब नकारात्मक विचारों को दोहराया जा रहा है तो ये विचार चल जाते हैं अवचेतन मन में और वो घटना हो ही जाती है। वो व्यक्ति वापस क्या हो जाएंगे, असफल ही हो जाएंगे। आई बात आपको समझ में? ठीक है, एक आपको एक वाक्य और सुनाता हूँ। शीला अपनी क्लास की बहुत ही प्रतिभाशाली मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन जब भी वो कोई लिखित या मौखिक परीक्षा देती थी तो उसके दिमागों में आसान से प्रश्न के जवाब भी नहीं आ पाते थे। मैंने उससे इसका कारण समझाया दोस्तों, मैंने उसको क्या समझाया, इसका कारण समझाया। वह परीक्षा के कई दिन पहले से ही असफलता की आशंका सोचकर डरी रहती थी और चिंता कर रही थी, और ये नकारात्मक विचार डर से प्रेरित हो गए। शीला की क्या आदत थी? वैसे तो बहुत होशियार थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, लेकिन क्या होती थी, एग्जाम से बहुत दिनों पहले ही चिंता करने बैठ जाती थी। असफलता का डर, अरे कहीं मुझे याद नहीं आया तो, अरे अगर इस बुक में से पढ़ा हुआ आया ही नहीं तो, ठीक है, अरे 3 घंटे ही मिलते हैं, अगर मेरा एक क्वेश्चन छूट गया तो बड़ा वाला। असफलता का डर। और जैसा आप बार बार सोचोगे, जिन चीजों पर आप सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करोगे, एग्जाम में वही तो होगा आपके साथ। आप 6 महीने पहले ही सोच रहे हैं कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। एक व्यक्ति है, वो सोच रहा है कि मेरा दोस्त राजेश 8 घंटे पढ़ता है, मैं 15 घंटे पढ़ूंगा, मुझे फेल नहीं होना है, मुझे भूलना नहीं है। अरे मैं तो भूल जाता हूँ, मैं तो एग्जाम देते समय भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं आती है आज, इसलिए मैं 15 घंटे पढ़ूंगा। मैं भूल जाता हूँ, मैं 15 घंटे पढ़ूंगा, मैं भूल जाता हूँ, मैं 15 घंटे पढ़ूंगा। क्या होगा भैया, 15 घंटे क्या 50 घंटे पढ़ लो भला, भूलोगे जरूर, क्योंकि आप बार बार क्या दोहरा रहे हैं मन में, मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, डर के सशक्त भाव में लिपटे विचार, डर के सशक्त भाव में लिपटे विचार अवचेतन मन में साकार हो जाते हैं दोस्तों। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि यह लड़की अपने अवचेतन मन से आग्रह कर रही थी कि वह उसे फेल करवा दे, और अवचेतन मन ने ठीक यही काम किया। परीक्षा के दिन वह सब कुछ भूल गई। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये क्या कह रहे हैं आप, हम तो नहीं चाहते हैं कि हम फेल हो जाए, हम तो सब चाहते हैं पास हो जाए। अरे भैया, जैसा आपका मन चाहता है ना वैसा ही होगा आपके साथ। अगर आप चाहते हैं आप पास हो जाए तो आप पास होगे, अगर आप चाहते हैं आप फेल हो जाए तो आप फेल होगे। शीला ने क्या किया, 6 महीने पहले टेंशन लेके बैठ जाती थी। असफलता का डर, कहीं मैं भूल गई तो, कहीं मेरे साथ ऐसा हो गया तो। मेरी जो सहेली है टीना 8 घंटे पढ़ती है, मैं 20 घंटे पढ़ूंगी रोज, 20 घंटे पढ़ना है मुझे, मैं भूल जाती हूँ, 10-10 बार पढ़ूंगी। बार बार क्या सोच रही है, जो सोच रही वही होगा, भूलेगी, फेल होगी। ठीक है, क्योंकि जैसा उसके मन ने चाहा भगवान ने उसे वैसा दे दिया। ठीक है, और सुनिए आप, तो अब उपाय क्या कर सकते हैं हम? उपाय हम ये कर सकते हैं कि रोज रात को और सुबह हमें यह कल्पना करनी चाहिए कि जो मेरी तैयारी है ना वो बहुत अच्छे से चल रही है। सबसे पहली बात तो आप अपने दोस्तों से अपनी तुलना करना छोड़ दो कि वो कितने घंटे पढ़ता है, वो 4 घंटे पढ़ता है या 8 घंटे पढ़ता है, 10 घंटे पढ़ता है, या वो किस तरीके से पढ़ता है। हटाओ उन बातों को साइड में, आप अपना देखो। आप ये सोचो कि आप एक विद्यार्थी हैं, और अब आप ये सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि आप मन में दोहराइए रोज सुबह जगते ही और रात को सोते समय कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और मैं गवर्नमेंट जॉब लग चुका हूँ। मेरी तैयारी इतनी ज़्यादा अच्छी चलती है कि मैं गवर्नमेंट जॉब लग चुका हूँ। ये दोहराइए आप बार बार रोज। ठीक है, खुश रहिए। एग्जाम के दिनों में डर निकाल दीजिए। अगर मन में डर रहेगा, जैसे कि आप कोई गाइड लाए, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जैसे कोई गाइड लाए, फिर आपके दोस्त ने बोला अरे यार मेरे पास तो ये वाली गाइड है, उस वाली गाइड में से तो क्वेश्चन आते ही नहीं है। लो, आपने सुन लिया, अब आप डरते डरते पढ़ रहे हो, यार ये गाइड इसमें से क्वेश्चन ही नहीं आया तो क्या होगा। जहां आप डरेंगे दिमाग में नेगेटिव ख्याल आएंगे, और नेगेटिव ख्याल आएंगे तो आपके साथ में नेगेटिव ही होगा। इसलिए डरना छोड़ दीजिए। सुबह जगते ही और रात को सोते समय दोहराइए मन में। क्या दोहराएंगे कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, मैं गवर्नमेंट जॉब लग चुका हूँ। मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, मैं गवर्नमेंट जॉब लग चुका हूँ। यस, सब ऐसे कल्पना कीजिए मन के अंदर कि मैं
इतना अच्छा पढ़ता हूँ, सुबह से शाम तक खाता पीता हूँ, मस्त रहता हूँ, पढ़ता हूँ, तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, मैं सबसे इंटेलिजेंट लड़का हूँ, सब मेरी बहुत इज्जत कर रहे हैं, सभी मेरे को माला पहनाकर मेरा स्वागत कर रहे हैं, सभी मेरा सम्मान कर रहे हैं, मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं मेरी नौकरी लगने से। यस, मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और मैं जॉब लग चुका हूँ। ये सोच के आप तैयारी कीजिए, रोज रोज सोचिए ऐसा, रोज सुबह भी सोचिए, 10 बजे भी सोचिए, 12 बजे भी सोचिए, हमेशा मन में यही रखिए, ठीक है। नहाते समय भी यही सोचिए कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, गवर्नमेंट जॉब लग चुका हूँ, सब कैसे मेरे को खुशी से माला पहना रहे, स्वागत कर रहे हैं, अरे वाह, ठीक है। तो मैं आपसे गारंटी से कहता हूँ, ना तो कोई डिप्रेशन होगा, ना कोई नकारात्मक ख्याल आएंगे, ना ही आप एग्ज़ाम में भूलेंगे। एग्ज़ाम के दिन की कल्पना पहले ही मत कीजिए कि एग्ज़ाम वाले दिन क्या होगा, बल्कि आप ये सोचिए, अरे वाह क्या बुक है। बुक को बुक ना समझें, चुटकुले की किताब समझें। आप अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की बुक पढ़ रहे हैं तो उसको बुक को बुक ना समझें, उसकी मोटाई को ना देखें, अरे इतनी मोटी, आप तो ये देखें, अरे वाह क्या मस्त चुटकुले की किताब है, और इतनी पतली, ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, काश इतनी मोटी होती तो मैं और बहुत सारे चुटकुले पढ़ पाता। हंस के पढ़िए, खुश होके पढ़िए। क्यों होगा डिप्रेशन, काहे का डिप्रेशन, डिप्रेशन माय फुट, कोई डिप्रेशन प्रिपरेशन नहीं। आइए आपको बात समझ में। तो सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण।